हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार। आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये आपको उन लोगों के लिए हेल्पफुल है। अभी लास्ट वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें फ्रेशर्स के लिए बनाया था कि फ्रेशर्स को क्या पढ़ना चाहिए, क्या कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या क्या चीज़ कहाँ से पाना चाहिए, वो मैंने बना दिया था। अभी क्या है ना कि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा चाहिए जो एक्सपीरियंस लेवल पे हो, या बोल सकते हैं इसको कि जैसे 2 साल 3 साल का किसी का गैप हो गया। हम एक एवरेज 3 साल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो किसी ने पास आउट किया और किसी और तैयारी में या कोई और तरह के जॉब में 2 साल 3 साल का ड्रॉप हो गया। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेल्स में जॉब करते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी एचआर फील्ड में जॉब कर लेते हैं, एमआर फील्ड में, किसी भी मार्केटिंग में जॉब कर लेते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन छोटे मोटे कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे कि स्टार्टअप है या कुछ इस टाइप की कंपनी है जो स्मॉल फाइनेंस है उस टाइप में। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 3 साल के हो जाते हैं, मैक्सिमम 3 साल में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको 3 साल का गैप है और आप चाहते हैं कि हम आईटी में एक अच्छा करियर बनाएं, एक अच्छा जॉब करें और एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए, तो उसके लिए हम आज आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं। टिप्स तो सोचो सिर्फ टिप्स शॉर्टकट होती है। ठीक है, टिप्स नहीं बोल सकते हैं, एक तरह का हम आपको आइडिया दे सकते हैं, आपको हम वो सारे लिंक दे सकते हैं यूट्यूब के, या फिर पढ़ने के वो सारे कंटेंट बता सकते हैं जो चीज़ पढ़ के करके आप आफ्टर 3 इयर्स भी एक अच्छे लेवल में प्लेसमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको जो बताया था फ्रेशर लेवल पे एटलीस्ट जावा उनको आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जावा में ज़्यादा काम करते हैं। देखो, एसक्यूएल और डेटाबेस, बीआई, एआई, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जिस पे लोग काम करते हैं। ठीक है, बट मुझे स्पेशली उसकी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं उन सारे टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करता हूँ। कहने का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आउटसाइड होते हैं ना, उनको लगता है इनको सब पता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग को आइडिया होता है सारी चीज़ों का, बट हम लोग सारी चीज़ों में काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम किए हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम आपको बता सकते हैं हाँ ऐसा ऐसा संभव है। तो मैं एक्चुअली लास्ट 7 ईयर से ना क्यूए प्रोफाइल में काम कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो मेरे लाइफ में बहुत सारे आए गए हैं, बहुत सारे चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, बट फाइनली मैं क्यूए में ही काम कर रहा हूँ। जो बेस है मेरा वो क्यूए है। तो मैं आपको क्यूए के बारे में बता सकता हूँ कि आप ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको तैयारी करके आप क्यूए में जॉब कर सकते हैं आफ्टर 3 ईयर्स। लाइक अब हो चाहे आपका 2 लाख का पैकेज हो या 1 लाख का पैकेज हो या जो भी हो, या आप ड्रॉप हो 3 साल का, जो भी हो, बट अगर आप चाहते हैं कि अच्छा पैकेज हो और कैसे पाना है उस पैकेज को, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो उसके बारे में हम आपको आज पूरा डिटेल्स देने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो था मेरा जिसमें हमने फ्रेशर के बारे में बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने आपको एक चीज़ मैंडेटरी किया था कि आपको जो आईटी में हमारे फील्ड में एटलीस्ट जो जॉब स्टार्ट करनी होती है तो उसके लिए बेसिक चीज़ें जावा आनी चाहिए। ठीक है, अब 3 साल का एक्सपीरियंस है तो सिर्फ बेसिक जावा से तो काम नहीं चलेगा ना। अगर आप 3 साल के लिए जा रहे हो तो आपको बेसिक जावा से तो काम नहीं चलेगा। तो अब कुछ ऐसे जावा के टॉपिक्स होते हैं जो हम आपको आज बताएंगे कि वो तो उस टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए, और कहाँ से पढ़िएगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो उस टॉपिक्स को करने के बाद क्या होता है कि आप जावा में मास्टर हो जाते हो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक पार्ट बाय पार्ट न जावा का टॉपिक्स बताता हूँ कि जावा में क्या क्या चीज़ें आपको मेनली करना होता है। ठीक है, देखो, तो इसमें मैंने ना जावा के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख के रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है जावा में, उप्स कॉन्सेप्ट। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है उप्स कॉन्सेप्ट। उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर में आते हैं बहुत सारे चीज़, जो 4 पिलर्स मेन होते हैं, वो चारों पिलर्स आपको पढ़ना ही होगा। उसके सारे प्रोग्राम्स आने चाहिए बनाने के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हैं, क्लासेस क्या हैं, ये सारे क्या मतलब लाइफ साइकिल क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे क्या चीज़ का ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। तो उप्स के जो जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि स्ट्रिंग आप जब जानोगे तभी आप जो है स्ट्रिंग का कुछ काम कर सकते हो, जैसे स्ट्रिंग रिवर्स करना, स्ट्रिंग प्रिंट करना, उसके नंबर काउंट करना, लेंथ काउंट करना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो स्ट्रिंग आना चाहिए। उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग आना चाहिए, मतलब थ्रेडिंग कैसे करते हैं, थ्रेड क्या होता है, इस टाइप की जितनी सारी चीज़ें होती है, थ्रेड कैसे रन होते हैं, उस सब को आना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्शन आना चाहिए, और एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं ये आना चाहिए। तो ये सारे जो टॉपिक्स है, जैसे कलेक्शन है, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जितनी सारी चीज़ें होती हैं, लीस्ट, सेट, क्यू, जो भी आते हैं ना, लिस्ट आते हैं, सेट आते हैं, मैप तो एक अलग इंटरफेस हो जाती है वो भी। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद
डेटा स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो एल्गोरिथम वगैरह होती है ना, जैसे कि एरे में डेटा स्टोर करते हैं तो वो कैसे होता है, ठीक है, लिस्ट में डेटा स्टोर करते हैं तो वो कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल फ्लो भी आना चाहिए, जैसे कि इफ़ एल्स वगैरह कैसे लगाते हैं, वाइल लूप कैसे लगाते हैं, डू वाइल लूप कैसे लगाते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इन सारी चीज़ों में, तो ये सब भी आना चाहिए, ठीक है। तो जावा के जो कोर्स होते हैं उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ आ गए, ओप्स कॉन्सेप्ट आ गए, स्ट्रिंग आ गए, मल्टी थ्रेडिंग आ गए, एक्सेप्शन हैंडलिंग आ गए, कलेक्शन फ्रेमवर्क आ गए, डेटा स्ट्रक्चर आ गया, कंट्रोल फ्लो आ गए। ये जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फाइनलाइज, ये सब चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि आपने एक बार जावा में, मतलब जैसे इंटरनेट वगैरह पे ना, जावा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको आ जाएंगे करने के लिए तो आप इतना फेमिलियर हो जाओगे कि आप एक दो इंटरव्यू में आप दोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा आप क्या क्या बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद जावा के जनरल प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए, जनरल प्रोग्रामिंग में क्या क्या आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। ये वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर मैं सारी चीज़ें डिटेल्स दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जावा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और जावा के इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं जो इंटरव्यू में कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये दो टॉपिक मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल आप बस इतना जान लो कि जावा के जो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको कवर करना है, ठीक है। तो अभी जो है, अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई, अभी मैंने जो वो पॉइंट आउट लिख के रखा है वो सारे जावा से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उसको आपको हर हाल में करना है, और आपको अगर लग रहा है कि कैसे करना है, कुछ उसका मटेरियल चाहिए आपको, तो आप मुझे मैसेज कर देना या ईमेल कर देना, मैं आपको वो सारी डिटेल्स दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास सारा चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। अब जो बातें नेक्स्ट आती है वो आती है कि हाँ, एक चीज़ और, ये इस जो जितनी चीज़ें मैंने इसमें लिखी थी, ठीक है, जो अभी आपको मैंने बताया उसके लिंक्स भी मैं दे दूंगा। ऐसे तो लास्ट टाइम जावा का जो लिंक्स दिए ना उनकी वीडियो में मिल जाएंगे, वैसे पर्टिकुलरली ये जो चीज़ें हैं, ये जो टॉपिक्स हैं मेन इनकी भी लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको जा करके एक बार पढ़ सकते हो। मोस्टली ये सब ज़्यादा कोर्स नहीं है लंबी, अगर आपको लग रहा हो कि इसको पढ़ने में 1 महीने 2 महीने लगेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मुश्किल से 8 दिन का कोर्स है, अगर आप 8 दिन अच्छे से पढ़ लोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है वो मेनली जावा का कोर्स हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इस जावा के अलावा हमको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए जो हमको 3 साल के हाँ, एक चीज़ और, प्रोजेक्ट तो आनी चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट रियल में प्रोजेक्ट करेंगे कैसे, और इंटरव्यू में एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो वो चीज़ें भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा, जिसमें कंप्लीट चीज़ें ये होगी कि मतलब किसी एप्लीकेशन को हम लोग पकड़ेंगे, चाहे वो अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट हो या ट्रैवल साइट हो, किसी भी एक साइट को पकड़ेंगे और मैं उनको बता दूंगा कि हाँ इसमें कैसे कैसे क्या करते हैं, उसके प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, और इंटरव्यू में उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो ये चीज़ें बता दूंगा। बट हाँ, इसके अलावा, मतलब ये जावा के अलावा हमको और क्या क्या चीज़ें जाननी है सॉफ्टवेयर फील्ड में आने के लिए, क्यूए में एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, अच्छा पैकेज पे आने के लिए, और क्या क्या चीज़ हो रही है, तो उसके लिए भी मैंने कुछ लिख के रखा है, ठीक है। तो अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर क्यूए में जॉब करना, देखो क्यूए क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्यूए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, एसडीईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट, ठीक है। ये सारे प्रोफाइल जो होते हैं ना वो टेस्टिंग से ही रिलेटेड होते हैं, क्यूए से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैं क्यूए में काम कर रहा हूँ और आपको मैं क्यूए का ही ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो जावा अगर आपको अच्छे से आ रही है और आपको अच्छा पैकेज चाहिए क्यूए फील्ड में और इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो आपको सेलेनियम और जावा अच्छे से आना चाहिए। मतलब जावा में जो होता है, सेलेनियम क्या होता है ना, एक ऑटोमेशन टूल है जिसके थ्रू हम कोई भी वेब एप्लीकेशन को, जो हमारा एप्लीकेशंस हैं, यूआरएल हैं, उनको हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। उस पर हम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेलेनियम इनके लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ये ओपन सोर्स है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेलेनियम हमको अच्छे से आना चाहिए उस टेस्ट इंजन के साथ, ठीक है। अगर आपको सेलेनियम टेस्ट इंजन के साथ अच्छे से आ गई तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है कुकुम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क, ठीक है। कुकुम्बर फ्रेमवर्क या कुकुम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क बोलते हैं, ठीक है। ये बिहेवियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ये जो एक फ्रेमवर्क है कुकुम्बर बीडीडी,
ये भी हमको अच्छे से आना चाहिए। ये सेलेनियम से ही रिलेटेड है, ठीक है, कुकुम्बर बीडीडी। अब क्या है कि अगर आप कोड बनाते हो तो कोड को कहीं ना कहीं रिपोजिटरी में डालना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गिट। गिट बहुत ईजी है, आप 1 घंटे में भी सीख सकते हो, मैक्सिमम 2 घंटे में तो आप सीख ही जाओगे गिट। और कुकुम्बर जो है वो आप मैक्सिमम 1 दिन में सीख सकते हो, और सेलेनियम मैक्सिमम 3 दिन में सीख सकते हो। तो ये मोटा मोटी 3 से 4 दिन का कोर्स है। सेलेनियम आपको अच्छे से आना चाहिए टेस्ट एनजी के साथ, कुकुम्बर बीडीडी अच्छे से आना चाहिए, गिट आना चाहिए कि आप कोड रिपोजिटरी में कैसे डालते हो, गिट हब का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे करते हैं, कैसे फाइल पुल करते हैं, फाइल पुश करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कमिट करते हैं, ये सारी चीज़ें गिट आना चाहिए। उसके बाद क्या होता है ना कि कुछ कंपनी जेनकिन यूज करती है, ठीक है। ऑटोमेशन का जैसे फ्लो होता है ना कि मतलब हम क्या करते हैं कभी कभी कि कोई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट ले लिए और उसको हमने जेनकिन सर्वर में डाल दिया, और वहाँ पे ऑटोमेशन में ऑटोमेटिक शेड्यूल कर दें कि इतने तारीख को इतने बजे रन करना है कोई भी प्रोग्राम को। तो उस केस में हम लोग जेनकिन बहुत यूज करते हैं। तो थोड़ा बहुत जेनकिन का, जिसको इन सब में ज़्यादा आइडिया नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नॉलेज नहीं होना चाहिए, जेनकिन सब का ज़्यादा काम भी नहीं है, हम लोग को मोटा मोटी शेड्यूल वगैरह करने का काम आता है, ठीक है। तो आपको हल्का जेनकिन आना चाहिए, लेकिन जीरा आना चाहिए। जीरा क्या होता है, हमारा बग ट्रैकिंग टूल होता है, ठीक है। जैसे कि हम कोई टिकट रेज करते हैं, मतलब जब भी हम कोई ऑफिस में काम करते हैं ना, तो हमको कोई भी इंसिडेंट होता है ना, उसका टिकट रेज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि टीम में कोई काम आया तो उसके लिए हम टिकट रेज करेंगे, हाँ फलना दिन हम फलना काम कर रहे हैं, तो वो टिकट रेज करने के लिए जीरा बहुत ज़रूरी होता है। जीरा एकदम 110% आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा जीरा तो आप काम कर लोगे, जीरा आना चाहिए। ये 1 घंटे का काम है, आप 1 घंटे में किसी भी यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हो, हम लिंक एक किसी का दे देंगे नीचे में, ठीक है। अब आती है एसक्यूएल। बेसिक एसक्यूएल हर किसी को आना चाहिए, लोग पूछते ही हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। उसके बाद पोस्टमैन एक आता है, ठीक है। पोस्टमैन क्या है ना, ये एपीआई टेस्टिंग का टूल है। पोस्टमैन जो है वो एपीआई टेस्टिंग का टूल है, ठीक है। अब एपीआई टेस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में भी हम कभी वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन आप एक यूट्यूब का लिंक डाल दूंगा मैं नीचे, जिसमें आप ये पढ़ सकते हो कि पोस्टमैन क्या होती है और इसमें कैसे काम करते हैं। इन सब के बारे में देखो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ना वो सेलेनियम था, कुकुम्बर था, गिट था, जीरा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए, सेलेनियम, कुकुम्बर, गिट और जीरा, ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको पोस्टमैन का, रेस्ट एश्योर का। रेस्ट एश्योर जावा लाइब्रेरी होती है जो ऑटोमेशन करते हैं हम, एपीआई ऑटोमेशन, तो उसके लिए यूज होता है। तो इन सब के बारे में भी बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आप भी जो हम आपको जो मेन चीज़ें बताए हैं, ये इतनी सारी चीज़ें बताए हैं, जिसमें एक सेलेनियम है जो 110% आना चाहिए किसी को, कुकुम्बर बीटी फ्रेमवर्क आना चाहिए 3 साल वाले एक्सपीरियंस वालों को, गिट तो कंफर्म आना चाहिए, जीरा कंफर्म आना चाहिए, जेनकिन, एसक्यूएल, पोस्टमैन और रेस्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आप 3 साल से काम कर रहे हो ना, तो आपको आपके लिए थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो होगा। तो इसलिए हमने इसमें कैटेगराइज कर दिया कि कौन कौन सा आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और कौन कौन सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सारी बातें बताई कि क्या क्या पढ़ना है 3 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए, ठीक है। तो जो मैंने बताया उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। तो पहली चीज़ें मैंने बताया है कि आपको जावा आना चाहिए। जावा में उप्स, कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग, मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन, कलेक्शन, डेटा स्ट्रक्चर, कंट्रोल फ्लो, ये सब मेन टॉपिक्स हैं। जावा के अलावा जो एक्यूबी में जॉब करने के लिए आपको आना चाहिए, सेलेनियम विद जावा, कुकुम्बर, बीडीडी फ्रेमवर्क, गिट, जीरा, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। उसके अलावा आपको जेनकिंस का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर आप रेस्ट एपीआई पे काम करते हैं तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में अगर उसमें करते हैं तो रेस्ट एश्योर आना चाहिए, या फिर बेसिक पोस्टमैन आना चाहिए, और बेसिक सीक्वल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, ठीक है। ये सब मैंने इसमें लिख के रखा था आप लोगों को बताने के लिए। अब क्या है कि इसको कैसे पढ़ेंगे ना, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किसी किसी का यूआरएल डाल दूंगा, या कहाँ से पढ़ना है वो भी डाल दूंगा। तो आप वहाँ पर जाए और डायरेक्ट लिंक को क्लिक करो और फॉलो कर लो, आप उसको पढ़ो। दूसरी चीज़ है कि अब क्या है ना कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, या फिर किसी को 3 साल का मतलब बैक नहीं बोल सकते हैं, 3 साल का ड्रॉप हो गया है, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे अगर आप फ्रेशर लेवल पे जब तो 3 साल के बाद जाओगे ना, तो आपको 2 लाख 3 लाख का पैकेज मिलेगा। लेकिन अगर इतना प्रिपरेशन करके जाओगे तो आपको 10 लाख 12 लाख का आराम से पैकेज मिलेगा, इसको कोई नहीं काटेगा। 8 से 10 लाख तो फाइनल है, इतना अगर किसी को आ रहा है तो ये चीज़ें हमको आ गई, क्या 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 चीज़ करना है। अब एक चीज़ है और मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ना इन सारी चीज़ों का नोट्स भी पड़ा हुआ है, कुछ पीडीएफ में है, कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट में है, तो मेरे पास इसका नोट्स पड़ी हुई है। अगर किसी को पढ़ना है, किसी को जानना है, किसी को लगे कि नहीं मुझे चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स मेल कर दूंगा, ठीक है। तो आज मैं बेसिकली इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो फॉलो सब्सक्राइब कर लो और मुझे मैसेज करो कि आगे आपको क्या चाहिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और एक चीज़ है, मैं आपको 100% श्योर करता हूँ कि मैंने लाइफ में सोच लिया है कि मैं किसी भी चीज़ का किसी को चार्ज नहीं करूँगा और मैं हर किसी को फ्री में ही बताऊँगा, क्योंकि इससे थोड़ा सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, अगर मुझे कुछ आ रही है तो मैं उसको किसी को समझाऊँ, किसी को बताऊँ तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको जैसा लगे ये वीडियो आप मुझे ज़रूर फीडबैक देना, ठीक है। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे डायरेक्ट पिंग करो, मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे भी कमेंट मार सकते हो। मैं 100% आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में याद रखना, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट जावा के इंटरव्यू के प्रोग्राम कराऊँगा, बताऊँगा एटलीस्ट। वो आप कैसे करना है आप इंटरनेट पे खोज सकते हो, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन दे नहीं रहा कोचिंग क्लास। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बताऊँगा, कौन कौन सा पूछे जाते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा, जावा के, टेस्टिंग के, सेलेनियम के, एवरीथिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, राम राम।